एक बच्चा अपने दोस्त से बोल रहा है, अरे यार केमिस्ट्री बड़ा टफ लग रहा है यार, इसका इसका न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा, फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है यार, इनऑर्गेनिक का रिएक्शन सब समझ में नहीं आ रहा है सर, और क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं यार, ऑर्गेनिक का तो कुछ रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा, व्हाट हैपेंस, कन्वर्जन, ये सब समझ में नहीं आ रहा, संतुलित समीकरण यार कुछ नहीं समझ में आ रहा। और एग्जाम देखो ना यार, लगभग पार कर दिए 10-11 महीना, अब एग्जाम 2 महीना बचा, अब 2 महीना में हमको केमिस्ट्री पास करना नहीं है, केमिस्ट्री में 70 में 70 लाना है, तो कैसे होगा यार, टेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है, कैसे होगा बताओ। तो भैया आपको घबराना नहीं, आज मैं आप लोगों को 3 टिप्स बताने वाले हैं दोस्त, और ये 3 टिप्स आपको केमिस्ट्री में पूरा 70 में 70 देगा। अगर नहीं दिया ना तो आप कमेंट बाद में कीजिएगा कि सर कहां हुआ, लेकिन अगर आपको पूरा 70 में 70 केमिस्ट्री लाना है तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताने वाले हैं। चाहे आप पूरा केमिस्ट्री समझ भी गए लेकिन याद ही नहीं रहा, तो वो यही चीज करिए, पूरा समझ गए यार, नहीं समझ पाए तो भी दिक्कत नहीं है, पूरा 70 में 70 हर किसी को चाहिए। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट और आपका दोस्त बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट, अगर उससे भी ज्यादा आपको नंबर लाना है दोस्त, तो छुपके से ये वीडियो देख लीजिए और अपने कमजोर दोस्तों को एकदम ताबड़तोड़ शेयर कीजिए, तब देख सब एकदम, उसके बाद वो दोस्त बोलेगा, अरे यार तुम लोग इतना नंबर कैसे ले आया है, क्या तुम लोग जादू मार दिया क्या? नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया है रे, कुछ तो गड़बड़ किया। तो घबराओ नहीं, हम बता रहे हैं, हाँ घबराना नहीं दोस्त, हम बता रहे हैं। हाँ चलिए शुरू करते हैं, ठीक है शुरू करते हैं, लेट नहीं। 70 में 70 चाहिए कि नहीं केमिस्ट्री में, बोलो। अरे भैया 2-2.5 महीना समय बचा है, ये 2-2.5 महीना में अगर 70 में 70 आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि ऐसे भी तो 10 महीना पार कर लिए हो, ऐसे भी तो बर्बाद ही कर लिए हो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, झूठो कोचिंग जा रहे थे, झूठो स्कूल जा रहे थे, छाप के ला रहे थे, नोट्स किसी तरह से बना लिए, यही किए है ना भाई। लेकिन पढ़ रहे सर, समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा सर, डिमोटिवेट हो जा रहे सर। भाई आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आज से आप मोटिवेट रहोगे, क्योंकि आप आज से ओरिजिनल तैयारी शुरू कर रहे हो, एकदम ओरिजिनल तैयारी कर रहे हो, 100% ओरिजिनल तैयारी कर रहे हो आज से। ये वीडियो देखने के बाद ना आपका खून खोल जाएगा, हाँ ऐसे ही मेरे को तैयारी करना है, अब नहीं छोड़ेंगे, अब 70 में 70 ला के दिखाएंगे, समझ रहे हो? तो करना है कि नहीं करना है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए दोस्त, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं भैया। तो आपको क्या करना है, तो सर क्या करेंगे, कुछ नहीं, पढ़ना होगा। सर पढ़ तो रहे, समझ में नहीं आ रहा है सर, पढ़ तो रहे, समझ कहां आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ो। अब आप एक काम करो, नोट्स बनाए हो ना, कमेंट मारिए, नोट्स बनाए हो ना? हाँ सर नोट्स बनाए, नोट्स लीजिए, ठीक है। सिलेबस है आपके पास? सर सिलेबस भी है, अगर नहीं है तो बाजार से खरीदो। सिलेबस, पहली बात तो आप सिलेबस को समझिए, सिलेबस में देखिए कौन से चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जा रहा है, ठीक है ठीक है। तो नोट्स में आप लिखते जाइए कि इस चैप्टर से, जैसे विलियन सॉल्यूशन से मेरा 5 नंबर पूछ रहा है, लिख दीजिए 5 अंक। सॉलिड स्टेट से कितना, बोल सर 3 अंक पूछ रहा है, लिख दीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कितना, 7 नंबर, लिख दीजिए। केमिकल काइनेटिक्स कितना, 8 नंबर पूछ रहा है, लिख दीजिए। सरफेस केमिस्ट्री से कितना पूछ रहा है, बोल सर इससे 5 नंबर पूछ रहा है, लिख लीजिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कितना पूछ रहा है, सर 9 नंबर पूछ रहा है, लिख लीजिए। पी ब्लॉक से कितना पूछ रहा है, सर 12 नंबर पूछ रहा है, लिख लीजिए। डीएफ ब्लॉक से कितना पूछ रहा है, सर 5 नंबर पूछ रहा है, लिख लीजिए। हेलो एल्केन और एरिन से कितना पूछ रहा है, सर 5 नंबर पूछ रहा है, लिख लीजिए। एल्डिहाइड सॉरी अल्कोहल, फिनोल और ईथर से कितना पूछ रहा है, बोल सर 5 नंबर, लिख लीजिए। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से कितना पूछ रहा है, बोल 7 नंबर, लिख लीजिए। एमाइन से कितना पूछ रहा है, बोल 3 नंबर, लिख लीजिए। बायोमोलिक्यूल से कितना पूछ रहा है, 5 नंबर,
लिख लीजिए। पॉलीमर से कितना पूछ रहा है, 3 नंबर, लिख लीजिए, ये सब लिख लीजिए। लिखने के बाद सिलेबस में पक्का लिख दिया हुआ है, ये आपने नोट्स में लिख लिया। अब हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा किससे पूछा है, बोल पी ब्लॉक से और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। भले ही सबको निपटा दो, लेकिन निपटाने का भी उपाय बता रहे, क्योंकि फिर नोट्स तो पढ़ना पड़ रहा है, उतना कैसे पढ़ पाएंगे ना? सर समझ में नहीं आ रहा इस बारे में बोलिए ना। वही बता रहे भैया, रुकिए तो, घबरा काहे रहे, रुकिए, घबराना नहीं। अब तो क्या करना होगा, तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। अरे क्वेश्चन बैंक रे, यानी 2024, 23, 22, 21, 20, उधर तो कोरोना था सर, उधर छोड़ो ना, 19, 18, 17, 16, 15, इतना तक का तो ला सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आओ। ठीक है सर, ले आए। अब आपने नोट्स रखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इधर रखो। अब यहाँ पे उल्टाते जाओ, क्वेश्चन देखो, वहां लगाओ कि पहले एक ही क्वेश्चन देखो कौन कौन से साल पूछा गया, वो साल आप नोट्स में लिख लो। हाँ, लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, सारा लिख लिया। अरे ये क्वेश्चन तो 5 बार पूछा गया, अरे ये क्वेश्चन तो 7 बार पूछा गया, अरे ये क्वेश्चन तो 3 बार पूछा गया, लिख ली। जो क्वेश्चन नहीं पूछा उसको क्यों पढ़ना, हटाओ ना भाई, टाइम नहीं है। हाँ, तो आपने क्या किया, सारी चीज को अच्छा से टिक कर लिया, जो नहीं है उसको हटा लिया। ठीक है, वो सब तो पढ़ना ही नहीं। अब आपको क्या करना है भैया, सारा टिक लगाने के बाद, ठीक है, लगातार आप उसी का रिवीजन करते चलिए। कितना, ये 2.5 से 3 महीना आपको क्या करना होगा, लगातार उसी चीज को, किसको, उसी को, जो जितना जो पूछा ही नहीं है उसको नहीं पढ़ना है। अभी आप हमारे मतलब हम लोगों के पास समय नहीं है भैया, कोई फायदा नहीं है उतना ज्यादा पढ़ के। जितना पूछा गया वो भी देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन 2015 में पूछा था, उसके बाद कोई कभी पूछा ही नहीं, तो उसको भी मत पढ़ो, बेकार, कोई फायदा नहीं, उसको छोड़ दो। जो मतलब देखो, एक बात बता दे रहे, हम लोग बोर्ड एग्जाम का स्टूडेंट है, और बोर्ड एग्जाम में भैया एक चीज याद रखना, 1 साल 2 साल बाद रिपीट हो ही जाता है। हर क्वेश्चन 1 साल 2 साल बाद रिपीट हो जाता है। तो आप रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि वो हो सकता है यही सब पूछ लेगा। तो हम सारा पढ़ रहे हैं ना, जो आएगा वही लिख डालेंगे। इसलिए बोल रहे हैं आप लगातार। अब बोल सर आप वो बात क्यों नहीं बता रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, भैया वही बता रहे, नहीं समझ में तो जाने दो ना, आप उतना ही पढ़िए। और रट्टा मारने का मतलब ये कह रहे हैं कि आप उसको लिख लिख करके पढ़िए, और लिख लिख करके लगभग 8-10 बार रिवाइज कर दीजिए। याद रखना, 2-3 बार रिवाइज करते करते ही आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। और 4-5 बार रिवाइज करने के बाद तो वो आप अपने लिख दोगे, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन देखो, अरे ये वाला पढ़े थे, ऐसा क्वेश्चन, इसका आंसर ऐसे था। हाँ, तो लेकिन एक बात बता दे रहे, रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन का अलग कॉपी रखो, इनऑर्गेनिक का अलग कॉपी रखो, और फिजिकल का अलग कॉपी रखो। उससे क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी। आप एकदम डायरेक्ट पढ़ेंगे कि हाँ इसमें खाली फिजिकल है, फिजिकल पढ़ डालो, इसमें ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक पढ़ डालो। और एक बात, जितना लिख लिख करके हो सके रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते जाइए। अरे यार मतलब समझ के भी अब क्या करेंगे, 8-10 महीना तो बर्बाद करिए लिए, कुछ समझ में आया नहीं। कोचिंग में भी जब समझ में नहीं आया तो सर से पूछने की भी कोशिश नहीं किए, है ना। तो आप वो सब चीज भूल जाओ, क्योंकि बीता हुआ कल को याद नहीं किया जाता है। उसको याद करने जाओगे ना तो वो यादें आपको खोखला कर देगी, फिर आपको पढ़ने भी नहीं देगा। इसलिए वो सब चीज भूल जाओ और आप रिवाइज करते जाओ। 2-3 बार रिवाइज करते करते वो आपको समझ में आने लगेगा। और नहीं भी समझ में आया तो क्या हुआ, बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाना है, 70 में 70 करके जाना है। 70 में 70 इधर कर लेंगे, उधर से मिल जाएगा 28-29, हो गया ना। अगर हो सकता 30 दे दिया, इधर 70 उधर 30, 100 में 100, बल्ले बल्ले रे बाबा। तो ये प्रोग्राम चालू कर दो आज से, अगर नहीं किए तो अभी से कर दो भैया, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद। और ये वो बात है दोस्तों, अपने एवरेज दोस्तों को सबको शेयर मार दो चुपके से, और बोल दो उन लोग को, अरे चुपके चुपके से देख लेना,
हाँ एकदम। और उन लोग को भी बोल दो कि सारे को शेयर मारो, ताकि आपका दोस्त भी फेल ना हो भाई। याद रखना दोस्त, अगर दोस्त फेल हो जाता ना तो बड़ा तकलीफ होता है। फिर वो आप पास हो जाओगे, वो फेल हो जाओगे ना, उसके बाद से आपके और उसके बीच में दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। इसलिए दोस्ती खत्म नहीं करना है और साथ में दोनों को चलना है। इसलिए भैया लगे रहो, जो कह रहे हैं वैसे ही करो, बस मजाक नहीं कर रहे दोस्त, मजाक नहीं कर रहे। बहुत सारे बच्चों को ऐसे 70 में 70 नंबर दिलवा भी चुके हैं। अगर चलो 70 नहीं आया, अरे 65 तो आ जाएगा, 60 ही आ गया तो कम है क्या? केमिस्ट्री में कम नहीं है भैया। इसलिए बोल रहे एकदम बढ़िया से लग जाओ, और जैसे हमने बोला ये तीनों टिप्स को आप फॉलो कर लो, और फिर 70 में 70 ले आओ भाई। फिर आप एग्जाम के बाद मेरे को कमेंट करो कि सर हाँ आ गया। जरूर कीजिए, ठीक है भाई। तो चलिए अब चलते हैं। जय हिंद।